नमस्कार मित्रों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे निपात के बारे में। निपात किसे कहते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, निपात वही अव्ययी शब्द होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। वो हम आपको परिभाषा के माध्यम से बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को बतलाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। मित्रों, जैसे एक वाक्य है, हम बोले वह तो अपने घर जाएगा। यहाँ पर वह शब्द के बाद जो तो अव्यय लग रहा है, यही निपात है। अगर साधारणतया इस वाक्य को हम बोले वह अपने घर जाएगा, तो यहाँ पे जोर नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं निश्चित नहीं किया जा रहा है कि वह घर जाएगा। अब दोबारा अगर बोल दे वह तो घर जाएगा, तो इसमें निश्चित हो जा रहा है। फिर उसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं। जैसे एक वाक्य अगला है, मोहन ने उसे मारा। साधारणतः हमने बोल दिया, साधारण शब्दों में मोहन ने उसे मारा, चलो हो गया। फिर दूसरे तरीके से निपात का प्रयोग करके उसी वाक्य को बनाते हैं। जैसे मोहन ने ही उसे मारा। यहाँ पर मोहन ने ही शब्द जो है ये निपात है, ये निश्चित कर दिया किसने मारा, मोहन ने ही मारा। और पहले वाक्य में ये कंडीशन या स्थिति नहीं है कि मोहन ने उसे मारा, हो सकता है किसी और ने मारा हो, ये निश्चित नहीं है। लेकिन दूसरे वाक्य में ही लग के ये निश्चित कर दे रहा है मोहन ने ही वह काम किया है, मारने वाला। फिर दूसरा वाक्य है, उसने श्याम को बुलाया। ये तो साधारणतः बोल दिए हम। फिर दूसरी प्रकार से निपात का प्रयोग करके बना रहे हैं, उसने श्याम को भी बुलाया है। मतलब इसमें निश्चित कर दे रहा है श्याम का बुलाना, यहाँ पर ये भी अब निपात लग कर निश्चित कर दे रहा है कि उसने श्याम को भी बुलाया है, मतलब श्याम का भी जाना आवश्यक है। अब मित्रों, बात करते हैं निपात और अव्यय में अंतर, किस प्रकार अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, निपात नए भाव प्रकट करता है तथा लिंग, कारक, वचन आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होता, इसलिए इसे अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। अब उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताते हैं। जैसे श्याम भी जा रहा है, यहाँ पर भी जो है निपात लगा है, ये निश्चित कर दे रहा, मतलब श्याम की जाने की स्थिति को और पुख्ता कर रहा है और निश्चित कर रहा है श्याम भी जा रहा है। अगर ऐसे बोल दे श्याम जा रहा है तो निश्चित नहीं हो रहा है श्याम जा रहा है, लेकिन भी लगा दे रहे हैं, इससे यह निश्चित हो जा रहा है श्याम भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भी लग के श्याम के जाने की स्थिति को निश्चित कर दे रहा है। फिर वह क्रिकेट ही खेलता है। ये तो निपात का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। फिर इसे हम साधारणतः मान लो ही नहीं लगाते, वह क्रिकेट खेलता है। मित्रों, इसमें वह क्रिकेट खेलता है वाक्य में यह नहीं निश्चित कर पा रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है। ऐसे साधारणतः बोल दिए कि वह क्रिकेट खेलता है, हो सकता है कुछ और खेलता हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वह क्रिकेट ही खेलता है, निश्चित कर रहे हैं क्रिकेट ही खेलता है, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं खेलता है। फिर आते हैं अव्यय का काम क्या होता है। अव्यय वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के साथ लगकर उसके अंग बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, संज्ञा के बारे में बता देते हैं। समस्त नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। और इन तीनों संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं, महेश और नरेश सगे भाई हैं। मित्रों, यहाँ पर और शब्द जो है अव्यय है, अगर इसे हटा दिया जाए तो ये वाक्य अधूरा माना जाएगा और निपात में यह निश्चित नहीं होता है। जैसे महेश और नरेश सगे भाई हैं, यहाँ पर अव्यय लगाए, मान लो हम इसको हटा देते हैं, महेश नरेश सगे भाई हैं, तो यहाँ पर किसी न किसी शब्द की कमी खल रही है। लेकिन इसमें श्याम भी जा रहा है, यहाँ पर भी लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम जा रहा है तब भी वाक्य पूर्ण माना जाएगा, मतलब वाक्य में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर
सूना सूना सा लग रहा है और न होने पर। फिर दूसरा वाक्य है वह कल अवश्य आएगा। तो अगर अवश्य को हटा देते हैं वह कल आएगा, तो ये यहाँ पर इसका खालीपन अवश्य न रहने से वाक्य में खालीपन नज़र आ रहा है। तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि निपात भी अव्यय होते हैं, लेकिन ये वाक्य या उपवाक्य या पद के बाद लगकर उसके होने या न होने की निश्चित अवस्था का बोध करा देते हैं, निश्चितता का बोध करा देते हैं, उसे निपात कहते हैं। और ये वाक्य के अंग नहीं होते, ये वाक्य की अवधारणा को बदलते हैं, वाक्य में ज़रूरी नहीं होते, लेकिन अव्यय जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे ज़रूरी होता है। अगर उसे हटा देते हैं तो वाक्य में खालीपन आ जाता है, जबकि निपात में ऐसा नहीं होता। तो मित्रों ये हो गई निपात के बारे में कुछ बातें, ये यहीं पे समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो अगले दिन लेके प्रस्तुत होंगे। टॉपिक आपका जो भी होगा उसको अगले दिन बताएंगे। और मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों धन्यवाद।